अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास इवेंट आज से शुरू हो गया और उसका नाम है कायदम ट्रॉफी। आपको पता है एबटाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में मुकाबले हो रहे हैं। कुछ जगहों पर आज 3 जगहों पर मैच कॉल ऑफ हुआ, 2 जगहों पर पेशावर और पिंडी में आज डे कॉल ऑफ हुआ। ये आप स्क्रीन पर शेड्यूल देख रहे हैं। तो पिंडी और पेशावर में होने वाले मुकाबले आज नहीं हो सके। ये 4 रोज़ा इवेंट होता है कायदम ट्रॉफी, मैंने आपको बताया था। इसमें जो टीम्स की तादाद है वो 8 है। 8 टीम्स शुरू में थी, लेकिन अब इसमें टीम की तादाद। कहाँ का मैचेस हो रही हैं? पेशावर में, पिंडी में, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में, 4 स्टेडियम में, 4 शहरों में मैच हो। मतलब कराची और लाहौर में कोई मैचेस नहीं है? क्यों? पिछले साल हुए थे बस। हाँ भाई, नए वेन्यूज को चांस देना। पाकिस्तान के शहर हैं सारों। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ मुसलसल कराची में हो रही है कायदम ट्रॉफी। इससे पहले वो तो पिछले साल तो हुई थी। पिछले साल भी, उससे पहले अच्छा, भी। इसमें ना गुजरावाला का ग्राउंड भी ऐड करें, सियालकोट को भी ऐड हो जाएगा। करें हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर रोड्स का मसला है, अकोमोडेशन का मसला है, होटल उस लेवल के नहीं हैं, ग्राउंड्स के ऊपर बहुत काम होना है। पता है आपको, सियालकोट के ग्राउंड के ऊपर उसको पूरा रेनोवेट करना पड़ेगा। वो अब जब से मैं छोड़ा है, मुझे नहीं लगता उसके बाद भी कोई ऐसा ग्राउंड बना होगा, ठीक है। उसके कोई ड्रेसिंग रूम ऐसे होंगे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट करा सकते हैं। वो पूरा गिरा के उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक पूरा ग्राउंड है, उसकी जो 4 दीवारी है जिस पे काम करना है उसको उठाएं। शेखुपुरा स्टेडियम, शेखुपुरा आपके पास स्टेडियम पूरा बना हुआ है। हैदराबाद का स्टेडियम नहीं, हैदराबाद की तो अभी बात हुई थी ना कि हैदराबाद के ऊपर काम करेंगे। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वैसे कोई नज़र नहीं आया। आपके पास शेखुपुरा है, आपके पास सियालकोट है आपके पास। ये 4 ग्राउंड तो हमने गिना दिए आपको। अब इन सब के ऊपर काम करें। अब देखें, आहिस्ता ऐसा जा रहे हैं। टेस्ट मैच लेकर फैसलाबाद जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। 17 साल के बाद देखें, अगर आप शेखुपुरा में टेस्ट लेके जाना है, अगर आपने गुजरांवाला में लेके जाना है, आपने सियालकोट में टेस्ट क्रिकेट लेके जानी है, सही है, आपने हैदराबाद में लेके जानी है, तो अगर वहां पे लेके जानी है तो आपको कम से कम 2 साल आपने कम से कम उसको रेनोवेट करके वहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो स्टार्ट करवाएं ना। हाँ, करवाएंगे 2 साल 3 साल के बाद आप इन ग्राउंड्स में लेके जाएं। मतलब यानी मुझे हैरानगी होती है यार, आपके पास बने बनाए ग्राउंड है, ठीक है, उनके ऊपर काम नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो जब से बने हुए बस बने हुए। चलो, ये अच्छा पैगाम है आपका मोहसिन नकवी जब से बने बस बने हुए। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट देखते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ग्राउंड नहीं है। अपने ग्राउंड यानी नहीं। तो मुझे एक बात बताएं, फैसलाबाद किसका ग्राउंड है? फैसलाबाद मुझे लगता है इंतजामिया का होगा। तो फिर कैसे वहाँ टेस्ट क्रिकेट हो रही है? टेस्ट क्रिकेट तो हो सकती है। कैसे टेस्ट क्रिकेट तो हो सकती है? सुन तो लेना के साथ मिला के तो फिर आपने वही बात कर दी ना। अगर फैसलाबाद इंतजामिया के, वहाँ की फैसलाबाद की इंतजामिया के हाथ में है, पीसीबी के पास नहीं है, तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं ना शेखुपुरा नहीं है या गुजरांवाला, हो जाएगा, तो फिर करें ना। अभी देखें क्रिकेट बोर्ड भी, भाई हम तो पहले से ही ये बात कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही बात कर रहा हूं कि भाई अगर जो ग्राउंड्स आपके हाथ में नहीं है तो वहां की इंतजामिया से बैठ के कुछ सेटिंग करके, कुछ सेटअप बना के उन ग्राउंड्स को उठाएं भाई, काम करें वहां पे। अच्छा, कोयटा वालों को नाराज कर दिया आपने? नहीं, कोयटा पे भी होना चाहिए। हाँ, कोयटा जहन से निकल गया। वैसे इंडिया की टीम आई थी 1978 में, वहां मैच हुआ था। हाँ, तो फिर सब करें जब, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत भी है ग्राउंड। हाँ, तो फिर करें ना यार। अयूब स्टेडियम कोयटा में बिल्कुल जो ग्राउंड है, मैं कई मरतबा आपको करना चाहिए, सब करना चाहिए। देखिए, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। ये बात समझे, हम युगांडा नहीं है, हम नमीबिया नहीं है, हम जिम्बाब्वे नहीं है। हम एक वो कंट्री है जहाँ पे ज़माने से क्रिकेट हो रही है, स्टैब्लिश है क्रिकेट आपकी। तो जब आप इतने अरसे से इतनी क्रिकेट, इतने बड़े बड़े नाम आपने जिस कंट्री से निकाले हों, और उस कंट्री में टोटल 2 ग्राउंड पे आपकी क्रिकेट हो रही हो, तो लोग तो आपको मजाक उड़ाते हैं ना। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई ये कैसी क्रिकेट हो रही है, ठीक है, किस तरफ ये अपनी क्रिकेट जा रही है। अब सुन लें, दुनिया क्या कहती है, आपके पास क्रिकेट, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं आ रहे। दुनिया कहती है ना आपके पास प्लेयर्स नहीं आ रहे, सही है, वैसे प्लेयर नहीं आ रहे, वैसे प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, जिन ग्राउंड्स गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, हैदराबाद, कोयटा आप बात कर रहे हो, वो भाई जब आप छोटे छोटे ग्राउंड्स में क्रिकेट करवाना शुरू करेंगे ना, जब छोटे छोटे ग्राउंड्स में आपकी टेस्ट क्रिकेट होना शुरू होगी, वहां के बच्चे वहां ग्राउंड में आके मैचेस देखेंगे, उनको शौक चढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें, जिस रीजन में, जिस एसोसिएशन या रीजन जो भी आप बोलते हैं, वहां पे जब क्रिकेट होगी ना,
वहां का बच्चा इंटरेस्ट लेगा। तो बच्चा जब ठीक है, interest उस बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा कि अगर मैच जो है वो हैदराबाद में हो रहा है और वो बच्चा शेखुपुरा से ताल्लुक रखता है और गुजरांवाला से ताल्लुक रखता है या कराची से ताल्लुक रखता है, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, ना वो देखने जाएगा मैच। अगर स्टार्स खेलेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा ना। नहीं, अगर उसके सामने अब सुन स्टार लें, हो, नहीं सुन लें, चाहे फर्स्ट क्लास का मैच, सुन लें, अब स्टार जो है वो खेलेंगे, चले वो तो जाएगा, लेकिन आपके ग्राउंड में क्या हर टाइम स्टार खेल रहे होंगे? नहीं, इस दफा तो मौका दिया ना पीसीबी ने। भाई इस दफा है ना, मैं एक बात साजिद खान को, रिजवान को, देखिए ये जो चीज, सलमान अली आगा को, मैं ये जो बात कर बाबर रहा हूं, आजम को भी दिया होगा। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये अभी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पिछले 13 साल से जब से टीवी बैठ रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने अगर अपने छोटे शहर के बच्चों को आपने ग्राउंड की तरफ लाना है, क्योंकि जितना छोटा शहर होगा ना, ठीक है, बच्चे में उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है उस शहर से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, ठीक, मुझे ऐसा फील होता है भाई केपी के छोटे शहरों से बच्चे मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा पंजाब के फील छोटे होता शहरों है। से बच्चे आ रहे हैं। हाँ, तो अगर उन जगहों पे कराओगे, गुजरांवाला, हाँ उन जगहों पे आप कराओगे, वो बच्चे जब अपने ग्राउंड में देखने आएंगे, प्लेयर्स को सामने देखेंगे ना, प्लेयर आपके पाकिस्तान के प्लेयर भी हो, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी वो ग्राउंड आके देखेंगे, बच्चों को इंटरेस्ट होगा। हम इस वजह से भी इन 4 शहर, जो 5 शहर हमने बोले ना, इन 4 से 5 शहरों के अंदर जो आप क्रिकेट नहीं करवा रहे ना, आपका टैलेंट का लॉस हो रहा है। आप करवाना शुरू करें, आपके बच्चे देखना ग्राउंड में आएंगे, आपका टैलेंट सामने आएगा। लेकिन पेशावर में या केपी में तो मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन केपी से जितना टैलेंट आ रहा है, आपकी सोच है। देखिए पेशावर की टीम बंद तो नहीं हुई ना, पेशावर की टीम बंद है, पेशावर आपके गुजरांवाले की टीम बंद है, आपके शेखुपुरा की टीम बंद है, आपकी हैदराबाद की कभी खेलती है कभी नहीं खेलती है, आपकी सियालकोट की टीम नहीं है, सियालकोट की टीम पिछली दफा सही है, आप गुजरांवाला नहीं है, शेखुपुरा नहीं है, बल्कि फाइनल चैंपियन है यार। हाँ सॉरी चैंपियन है। अली रजा की शानदार, साजिद खान साजिद खान पेशावर इनकी टीम फाइनल में थी, वो क्या नाम है, अली रजा, नहीं फास्ट बॉलर का कप्तान था ना, ज़हूर इलाही हेड कोच थे ना इनके। सॉरी यार हम भूल गए, ज़हन से निकल गया, आप भूल गए। हाँ नहीं ज़हन से निकल गया, मेरा तो फेवरेट है ज़हूर इलाही यार। मैं तो कहता हूँ ज़हूर इलाही जैसे बंदे को आप लाएं यार, ऊपर लाएं, इतना जबरदस्त वो बैट्समैन। तो ये जो शेखुपुरा हो गया या गुजरांवाला हो गया, अब इसको भी लेके आए। लेकिन बड़े प्लेयर्स को इस दफा पीसीबी ने मौका दिया है, रिजवान, साजिद, सलमान अली आगा, उसके अलावा और भी लड़के। बाबर आजम क्यों नहीं आते फर्स्ट क्लास में? मेरी शिकायत है उनसे। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लाहौर वाइट्स की टीम के रिजर्व में वो हैं, आना चाहिए। आज मुकाबला हुआ था, पहला दिन वो वॉश आउट हो गया, मुझे नहीं पता कि वो बाबर आए या नहीं आए। कल मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछा था तो उन्होंने कहा बाबर इस राउंड में नहीं खेल रहा। मतलब फर्स्ट क्लास का आप यार क्यों नहीं खेलते फर्स्ट क्लास? नहीं खेलनी चाहिए भाई, सीधी बात है, जो बात गलत है गलत है, मेरी नज़र में जो गलत है। अगर आप फ्री हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी फॉर्म नहीं है और आप अगर चाहते हैं कि मेरी फॉर्म वापस आए, तो फिर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एक टेस्ट मैच से पहले अगर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच मिल रहा है और आप अगर 50, 60, 70 रन की इनिंग खेल लेते तो क्या मसला आप में? आप कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यार स्पिनर्स ट्रैक बनना है, वहां ज्यादा चांसेस में था मैच, सही है, और पिंडी जैसी विकेट पे आपका मैच है, तो वहाँ अब ये मुझे नहीं पता कि घास छोड़ दी जाती है वहाँ पे, क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादातर जितने भी मैचेस खेला पिंडी में, ज़्यादातर हम तो जब खेलते थे घास ही होती थी। उसके बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट या PSL में हमें नज़र आता है कि जी वहाँ बिल्कुल फ्लैट पिचेस बन जाती हैं। तो अगर वहाँ पे फ्लैट थी, जैसी भी थी, आप जाओ यार क्रीज पे खड़े रहो, आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ। मेरी नज़र में खेलना चाहिए था, गलत किए, खेलना चाहिए था। और अगर आप टेस्ट मैच के बाद खेलने की बात कर रहे हैं तो कैसे खेलेंगे? अगर आपका T20 में नाम आ जाता है, अगर आता है आपका नाम T20 में, फिर उसके बाद ODI है, चले T20 में नहीं आता, ODI में तो आएगा ना। हाँ। तो फिर अगर उसमें आता हो फिर आप कैसे खेलेंगे? हाँ, ये सीजन तो 3 महीने का मेरे हिसाब से जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता PCB ने उनको परमिशन दी या नहीं दी है। तो जब बाकी सबको दी है तो फिर बाबर को भी नहीं रोकना चाहिए। बाबर आजम को परमिशन PCB की तो नहीं चाहिए ना, वो तो कहेंगे कि मैं खेलना चाहता हूँ। देखिए रोहित शर्मा वापस आए थे, देखिए प्लेयर को ना, विराट कोहली इस दफा वापस आए थे। देखिए प्लेयर को, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए आपको इंटरेस्ट है तो PCB आपको क्यों रोकेगा? अगर आप फारिग हैं तो खेलें, आपको 4 मैच मिलते 4 मैच खेलें। मैं तो बाबर को ये कहता हूं कि भाई कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले अगर आपको 4 मैच मिल रहे हैं ना फर्स्ट क्लास के और आपकी फॉर्म नहीं है, आप चारों मैच खेलने जाके। ऐसे इससे ये नहीं होगा एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, रन नहीं होंगे तो लोग बोलेंगे यार यहाँ कुछ नहीं कर रहा तो टेस्ट क्रिकेट में क्या करेगा जाके। नहीं, ये मत सोचें आप, ठीक है। जाएं आप अपने रन्स करें, कहीं ना कहीं 4 मैचेस में से
4 मैचेस में 8 इनिंग होती हैं, 8 इनिंग में कहीं ना कहीं एक इनिंग तो आपको मिलेगी ना जहां आप 70-80 ना 100 करें। तो आपको शिकायत है बाबर ने दुख दिया? नहीं, दुख नहीं दिया मुझे क्यों दुख देगा? मैं दुख की बात ही नहीं कर रहा, ना वो मुझे दुख देगा, मैं तो उसके फायदे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उसने वो हर काम किया जो आपने कहा, जो आपने मशवरा दिया कि थोड़े अरसे के लिए क्रिकेट छोड़ दो, वो यूरोप चले गए। नहीं तो मेरे कहने से आपने थोड़ी यहाँ कर से रहा हूँ नहीं, सब कुछ आपके काम। कहने से नहीं गया, लेकिन मैं आप तो यहाँ बैठ के एडवाइस दे सकता हूँ। हाँ, आपकी एडवाइस थी ना, तो ये एडवाइस एडवाइस भी मैं दे रहा हूँ। ये एडवाइस भी आप उसको काफी अरसे से काफी अरसे से दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं भाई, लेकिन वो नहीं माने। आपके फायदे की बात कर रहे हैं ना। तो इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? डरते हैं वो? नहीं, डरते वरते नहीं है यार, ये बात डरने हमेशा- मतलब परफॉर्मेंस ना खराब हो नहीं, जाए। ये बात हमेशा याद रखें, अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर कभी भी नहीं डरता, वो डरता वरता कोई नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खेल रहा, किस वजह से नहीं खेल रहा, ये मुझे नहीं पता। अब वो इनसाइड मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऊपर से चीज़ें नज़र आती हैं, जो कि हर क्रिकेटर, हर डोमेस्टिक का क्रिकेट, हर दुनिया का क्रिकेटर ये करता हुआ है। जब आपकी फॉर्म नहीं होती, आप जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हमेशा उस प्लेयर के ही बारे में बोला जाता है ना जिसको पाकिस्तान टीम की या किसी टीम की, इंटरनेशनल टीम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी को बोला जाता है कि भाई जाओ यार, अपनी फॉर्म लाओ, आप रन्स करो, हम भी कहीं सुकून में आए कि चलो यार बाबर रिजवान रन करना शुरू यूनुस किए। खान के साथ आप इतना रहे हैं, ठीक है, अब वो बाबर हमसे आजम नहीं करते। देखिए, रिजवान फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेल रहा है, लेकिन रिजवान ने देखिए सीपीएल में जाकर रन किए हैं। बेशक T20 क्रिकेट है, रन होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस के लिए आपको पता होता है यार मैंने 2-3 50 किए हुए हैं, मैंने 250 रन किए हुए 5-6 मैचेस में, मेरी परफॉर्मेंस है। लेकिन बाबर जब से आउट ऑफ फॉर्म है ना, वो कोई ऐसी लीग या ऐसी क्रिकेट उसने नहीं खेली है कि जहां से जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वापस आए। तो ये अच्छा टाइम था मेरे साथ। 2 साल पहले सेंचुरी उन्होंने की है नेपाल के खिलाफ, वो वनडे में सेंचुरी, खैर वो बात दीगर है। सना मीर के साथ एक इशू हुआ कल, तो मुकाबले में वो थी, कल के मैच में कमेंट्री भी कर रही थी। इससे पहले जो मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप का विमेन का, उसमें उन्होंने कहा कि नतालिया परवेज आज़ाद कश्मीर में पैदा होंगे। इसके ऊपर हंगामा करने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं तो ये तो आपको पता ही है, इंडिया मीडिया लगा हुआ था इस चीज के ऊपर। क्यों? अब भाई तकलीफ ऐसे है ना बैठ के उनको। चौधरी बन के बैठे में आज़ाद, भाई तुमसे पूछ के कहेगी क्या यार? नहीं, मैं तो इनको मशवरा दे रहा हूँ ना, मैं तो अपने लोगों को मशवरा दे रहा हूँ, 2-4 और ऐसी लड़कियां विमेंस लेके आ जाओ जो आज़ाद कश्मीर में पैदा हुई हों, 2-4 और लेके आ जाओ। बोलो जी नतालिया भी वहीं हुई, फलानी भी वहीं हुई, और जोर जोर से बोलो आज़ाद कश्मीर में हुई, जोर जोर से। इनका जो अपना नहीं, वो जो होस्ट उछल उछल के बोलते हैं आज़ाद कश्मीर में हुई, इस तरह करके बोलो भाई। 2-4 और लेके आ जाओ। आज़ाद कश्मीर मतलब यानी जो एक बंदा आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ है तो क्या बोले, मतलब क्या दिल्ली में पैदा हुआ है या कलकत्ता में पैदा, क्या बातें करते हो यार फजूल किस्म की। बोला आप कुछ भी कहें आज़ाद। अच्छा, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको यहाँ पाकिस्तान में आके आप घुमाते फिराते रहे, सब कुछ करते रहे। ये मीडिया के लोग जो हैं, इंडिया के मीडिया के लोग जर्नलिस्ट बनते यार। मैं तो हैरान हो गया उस बंदे को यार, ऐसे बदलता है कोई बंदा, ऐसे बदलता है। मैं गया हूँ जगह पे, बहुत खूबसूरत है, और आज़ाद कश्मीर उसका सही नाम है, क्योंकि हमारा उनके ऊपर कोई अमल दखल नहीं है। वो अपना वहाँ पर ये जो सेल फोन है, इसकी सिम भी वहाँ पे काम नहीं करती। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी सेल फोन, वहाँ पे एक और सिम है। मेरी बात सुने, मेरा ये इंडिया मीडिया से सवाल ये है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो कि जो बंदा जिस जगह पे पैदा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मुझे ही बता दो, क्या बोलेंगे भाई, हमें बता दो। नहीं, जो वो चाहते हैं वो बोले, ऐसा नहीं होगा। क्या ड्रामा ये लगाया नहीं होगा। वो अथर्टन सही बोलता है ना, फिर अथर्टन ने सही बात बोली, अथर्टन ने सही बात बोली। उसने दुखती रख पे हाथ देखो उसने क्या बोला अथर्टन ने, ये बीसीसीआई पैसे के लिए करता है सब कुछ, आईसीसी पैसे के लिए करता है, और उसको पता आईसीसी का चेयरमैन कौन है, ये सब पैसे के लिए करता है। पाकिस्तान इंडिया आपस में मैच खेलता है जान के इसको पैसा चाहिए, वरना इनका आपस में मैच ही नहीं होना चाहिए। ये फसाद डलवाता आके, जो देखो हम कब से बात कर रहे हैं, और आपको मेरी बातें याद है, मैं आपको कब से कह रहा हूं, ये खुद बेइज्जत होंगे दुनिया के सामने। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये दुनिया के सामने खुद बेइज्जत होंगे। भाई लोग बर्दाश्त किसी हद तक करते। अब अथर्टन क्रिकेटर है, उसने कह दिया, उसने बोला भाई आपस में मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरे प्लेयर्स इफेक्ट हो रहे हैं। सही है, यूएई की टीम इफेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल हुई। क्यों नहीं हुई? 100% हुई। आपने लेट टीम आई, हाँ ठीक है, लेट आई ना ग्राउंड में, 1.5 घंटे बाद आपका मैच हो रहा है, सही है, लेट टीम आई ना, जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे दूसरी टीम से इफेक्ट होती है, क्रिकेट बोर्ड होते हैं। अब इस मामलात के अंदर दूसरे क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए बीच में, यार मसला हल करो, क्या करो। तो उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं भाई ये खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और हम भी कब से कह रहे हैं बहुत ज्यादा मसले होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर मेरे ख्याल में शर्म तो है नहीं किसी चीज की, ठीक है, सीधी बात है यार, नहीं इनके अंदर शर्म नहीं है।
भाई आप हमसे लड़ रहे हैं और आप ही हमारे साथ खेल रहे हैं, आप इसके लिए खेल रहे हैं। ये मतलब ये मीठा मीठा हप हप ये और पैसे के कड़वा लिए कड़वा खेलते हैं, थूथी। टोटल पैसे के लिए वो खेलते जो हैं। मिसाल दी जाती है उर्दू में, हाँ। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा देखिए थूथी। एक चीज ये तो बताऊं बात आपको, है, हाथ मिला रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब से, उसके बाद आपके जो देवजीत साहब हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कहा नहीं पॉलिसी का हिस्सा है। और झूठे हाथ एक नहीं नंबर के, मिलाएंगे। एक नंबर के झूठे। हाँ। कप्तान भी झूठा, बीसीसीआई भी झूठ बोल रही है, ठीक है, इनके और लोग भी झूठ बोल रहे, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। सुनील गावस्कर को सुने, कपिल देव को सुने और किरमानी साहब को सुने, वो तो आपको सही बता रहे हैं। फिर मतलब यानी अजीब बातें कर रहे हैं, वो वहां पैदा क्यों हो रहा है, वो उधर नहीं जा सका। अबे कौन हो तुम, मतलब तुम हमें कंट्रोल करोगे अब, है मतलब तुम लोग हमें कंट्रोल करोगे अब, ठीक है ना। जहां मुकाबला करना चाहिए तो वहां तो तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। तुम मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां जहां मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते तुम। मुझे ब्रेक लेना है, ले लें। तो मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे मौज़ूआत पर हमने बात की। सना मीर का इशू जो इंडिया की तरफ से उठाया गया, उस पर बात की। बाबर आजम साहब फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेलते, इसका सवाल तनवीर अहमद भी करते करते थक गए हैं। लेकिन एक और इशू है, शुभमन गिल भारत के ओडीआई कप्तान भी मुकर्रर हो चुके हैं और ओडीआई की टीम में रोहित शर्मा साहब भी हैं जो साबिक कप्तान थे। अब उसके ऊपर तनवीर साहब का मौका मैं लेता हूँ। रोहित शर्मा 38 साल के हो गए, तो इंडिया ने अगर फैसला किया कि 2027 का वर्ल्ड कप उन्होंने देखना है, तो सही है शुभमन गिल मेरे ख्याल से। तो रोहित शर्मा क्यों नाराज़ है? नहीं, रोहित शर्मा नाराज है क्या? मैंने सुना है उसको, उसने कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ 2027 का वर्ल्ड कप, उसने ये कहा है। इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। नहीं, तो अगर वो कहता है मैं खेलना चाहता हूँ और ओडीआई की उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है और उसके होते हुए टीम अभी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, हाँ। तो फिर क्यों, कि गलत बात तो नहीं कर रहा, वो बात तो सही कर रहा है, बात गलत नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। मतलब कप्तान बन के ही इंडिया को सर्व करेगा वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विराट कोहली क्यों नहीं बोल रहा? विराट कोहली ने तो कप्तान बनना नहीं, उसके साथ जो 2019 उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ, उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ। विराट कोहली को तो हटाया गया 2019 उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि विराट कोहली इस वजह से नहीं बोलेगा क्योंकि विराट कोहली पहले से हट गए, विराट कोहली कप्तानी के में इंटरेस्टेड ही नहीं था, ठीक तो है। इंडियन टीम को छोड़ो, वो तो इंडिया छोड़ने की बात है, वो तो छोड़ने की बात कर रहा है, मेरे ख्याल छोड़ भी चुके हैं शायद। वो तो इंडिया ज़्यादातर तो मुझे नजर आता है वो छोड़ भी चुके हैं। वो एक अलग इशू अच्छा, है, वो अलग टॉपिक है। उसके बाद जो है, पहले ये लोग जो है हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं, ये बीसीसीआई वाले, पहले अपना प्लेयर तो संभाल लो, वो इंग्लैंड जाके सेटल हो रहा है, ठीक है ना। पहले विराट कोहली तो संभालो, फिर हमारे ऊपर आना। अच्छा, दूसरी बात ये कि रोहित शर्मा इस वजह से बोल रहा है क्योंकि उसके होते हुए आप अभी चैंपियन ट्रॉफी भी जीते, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जैसे वो खेलते हुए हमें चैंपियन ट्रॉफी में नजर भी आ रहा था, जो फेंटा लगा रहा था वो फास्ट बॉलर का टॉप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, ठीक है। 200 उससे वनडे में 3 रीजन ये होती है, देखें हमेशा कप्तान हटाने की रीजन ये होती है, एज अ कैप्टन आपकी टीम नहीं जीत रही, पहली रीजन, या आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं हो रही और आपकी टीम भी हार रही है, ये दो चीज़ें होती हैं। ये आपका एटीट्यूड का मसला होता है, कोई ना कोई ऐसा कि यार मैं तो अब जीत रहा हूँ, ठीक है, मैं अब सबको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। रीज़न ये नहीं है, रीज़न वो है जो ऑस्ट्रेलिया में उसने जाके मीडिया को बोला था, ये पेन वाले, ये टीवी वाले, ये अब हमें बताएंगे हमने कब रिटायर होना है, ये हमें बताएंगे हमने टीम में कब होना है। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से फिर उसने रिटायरमेंट दी, फिर उसके बाद सीधी बात है यार, गौतम गंभीर टीम के साथ है, ठीक है, वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि अब वो प्लेयर टीम के अंदर हो जो सीनियर हो चुके हैं। अजीत अगरकर ने निकाला, मतलब खैर कप्तान तो अजीत अगरकर क्या है? वो तो चीफ सेलेक्टर है। अजीत अगरकर क्या है? उसने निकाला, वो सब कुछ गौतम गंभीर है। अजीत अगरकर वर्कर सिलेक्शन कमेटी कुछ भी नहीं है इनकी भाई। अच्छा, बड़े आम से लोग हैं सिलेक्शन कमेटी में, आरपी सिंह है, ठीक है। अब सुन ले मेरी बात, मतलब बीसीसीआई अगर अजीत अगरकर सिलेक्शन कमेटी को ये बोले ना कि भाई आप चुप तो चुप, सही है, समझ आ गई? आपके यहाँ तगड़ी है सिलेक्शन। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, आपके यहाँ तगड़ी है सिलेक्शन। आकिब जावेद, सुन तो लेना, हमारे अलीम डार, नहीं हमारे तो अजहर अली, असद शफीक, नहीं हमारे तो देखिए बात सुने, हमारे तो आते ही वही है ना, जो पहले से कुछ नहीं किया होता वही आ जाते हैं। क्या फर्क है? वही आ जाते हैं। हमारा तो मसला ये है, हमारा तो मसला ये है कि एक मतलब यानी एक अंपायर को आपने सिलेक्टर बना दिया, हमारा तो ये सुन तो ले एक बात कर रहा हूं मैं, तो वहां भी ये मसला है, वहां उनकी सियासत आ चुकी है, ठीक है, सियासत इन्वॉल्व इतनी क्रिकेट में होगी है तो वो सिलेक्टर को भी कह सकते हैं भाई आप, और उसके बाद गौतम गंभीर जो बोलेगा वही सब कुछ होगा। तो रोहित शर्मा का सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ कि यार ये अब किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीती,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो ऊपर नीचे एकदम से उन्होंने जो रिटायरमेंट दी, उसकी रीजन मुझे सीधी बात है गौतम गंभीर नजर आते हैं, और वो बिल्कुल हक और सच पे है। अगर कौन? गौतम गंभीर? रोहित शर्मा बिल्कुल हक और सच पे है। अगर वो अगर उसने ये बात की है, मैंने सुना, अगर उसने ये बात की है, वो ज्यादा देर तक टीम में नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा ओडीआई क्रिकेट भी। लेकिन इंडिया में ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। जब धोनी कप्तान बनाया गया था धोनी को 2006 में, 2007 में, तो धोनी के बाद फिर उसने भी लड़के निकाल दिए थे। सहवाग हो गया, गंभीर हो गया, युवराज भी किसी हद तक उसी वक्त का शिकार हुआ। लेकिन ये तो इंडिया में उसके बाद फिर कप्तान, देखिए मतलब कप्तान इंडिया ने ऐसे ही बनाया है कि जो फ्यूचरिस्टिक हो। ये फ्यूचर में 40 साल का लड़का, ये हर जगह पे होता है। अगर जो कप्तान आपकी परफॉर्मेंस दे रहा है और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी है और आप इवेंट्स जीत रहे हैं, तो फिर कोई रीजन नहीं बनता आप उसको कप्तानी से हटाएं। वो अलग चीज है जो आप धोनी की बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा कप्तान है भाई, रोहित शर्मा ने टीम खिलानी है, रोहित शर्मा ने अंदर लेके जाना है, ठीक है। या हमारा शान मसूद कप्तान है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसने टीम में लेके जाना है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना वो उसकी चॉइस है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ज्यादती मत करें। अब महेंद्र सिंह धोनी ने अगर किसी को निकाला तो किसी को लाया, सपोर्ट किया, तो क्या वो प्लेयर नहीं बने? उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, बिल्कुल बने। ठीक है। अश्विन के बारे में कितनी मतलब बात होती रही, कोहली के पीछे धोनी, ठीक है। अश्विन के बारे में, जडेजा के बारे में कितनी बात होती रही, धोनी सपोर्ट करता है, इंडियन टीम हो या उनकी फ्रेंचाइज हो, हर जगह सपोर्ट करता है। तो क्या वो प्लेयर नहीं बने? सब कुछ हुआ। तो भाई बात ये है कि कप्तान की मर्जी टीम में चलती है, लेकिन आप कप्तान को हटा रहे किसी रीजन की वजह से, ये नहीं है। अगर रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी, उसके साथ विराट कोहली भी दे देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बस एक साथ चल रहे हैं और इन दोनों को ये पता है कि भाई हम दोनों की परफॉर्मेंसेज हैं। और आप एक स्टेटमेंट विराट कोहली का भी आपको याद हो, अगर आपने सुना हो, उसने होम सीरीज में खेल रहा था तो उससे इंटरव्यूज लिए गए तो उसने बात की, उसने बोला मुझे किसी की परवाह नहीं है कौन मेरे लिए क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, हाँ। ठीक है। मैंने बैट से इधर चुप कराना है, ठीक है। मुझे कोई ना बताए, ना मुझे बताने की ज़रूरत है, ना मैं किसी से वो करता हूँ, मुझे जो समझ आती है मैं जाके परफॉर्म करता हूँ। तो इन चीज़ों से नज़र आता है कि देखिए ये दो जो प्लेयर है ना, इन्होंने बहुत अरसे से इंडिया के साथ खेला है और पावरफुल क्रिकेटर है। ऐसे नहीं है आप आराम से कह देंगे चल भाई निकल इधर से, चल निकल, नहीं। बार बार हम क्या बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर हों चाहे कहीं के भी हों, सीनियर प्लेयर और क्रिकेट बोर्ड का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये जो आपने विराट कोहली की बात की है, अगर उसका रिलेशन बीसीसीआई के साथ अच्छा नहीं था तो इसलिए इसने बात की। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आपका प्लेयर कभी भी इस तरह मीडिया में आके बात नहीं करेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो कभी भी बात नहीं करेगा। आपके आपस में उसने कहा मैं खेलना चाहता हूं तो क्या इसमें क्या गलत है? मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि वो अगर खेलना चाहता और उसने वेट भी कम किया, अपना 8-10 kg वेट भी कम किया, वो इस वजह से वेट कम किया, उसको रियलाइज हुआ नहीं यार मेरे फॉर्म में हूँ, रन्स भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और मैंने उस फॉर्मेट को रखा है, बाकी रिटायरमेंट हो गया हूँ, वो फॉर्मेट मैंने चुना हुआ है जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल में धोनी से बड़ा कप्तान है रोहित शर्मा। देखिए आप कैसे कह सकते हैं? व्हाइट बॉल मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कैसे? कप रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप जीते हुए। हाँ, तो आपके ख्याल में धोनी से बड़ा कप्तान है? नहीं, मैं इस चीज को इस तरह एनालाइज नहीं कर सकता, ये बता सकता, क्योंकि दोनों ने इवेंट्स जीते हुए, दो तीन जीते हुए। आप कैसे कह सकते हैं धोनी बहुत अच्छा कप्तान है या ये बहुत अच्छा कप्तान है, ये अच्छा कप्तान नहीं है? इस तरह तो कह ही नहीं सकते ना। हाँ, अगर उसने 3-4 इवेंट जीते होते, इसने एक जीता होता तो आप कहते भी सही है। धोनी देखिए, धोनी को देख के ये आपको लगता है कि एक तो वो विकेट कीपर है, आप कहते हैं यार विकेट कीपर को बड़ी समझ होती है, उसके बाद वो कूल है, काम है, वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता, देखता नहीं है, वो आराम खामोशी से चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है। फील्ड प्लेसिंग होती है, वो समझाता है, सब कुछ है। इन चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि यार लगता है उसको बहुत समझ है, और है भी उसको, जाहिर पता है। टीम देखें, हम कहते हैं जी कपिल देव ने कप्तानी उन्होंने छोड़ी तो सौरव गंगोली के पास आ गई, सौरव गंगोली ने की अजहरुद्दीन के पास आई, फिर सौरव गंगोली उनके पास आई, फिर उसके बाद धोनी के पास आई। तो भाई कप्तान तो कोई भी हल्का नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी है उसने टीम इंप्रूव करके दी आपको, तो फिर कैसे कप्तानी हल्की हो गई? अच्छा, बड़े प्लेयर, बड़े बैट्समैन खास तौर से इतने अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, ना सुनील गावस्कर, ना सचिन, ना बाबर आजम। ये कोई बल्लेबाजों के साथ कुछ खास बात नहीं? रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर नहीं, बैट्समैन नहीं है, इक्का दुक्का हो जाता है। पॉन्टिंग आपके सामने, स्टीव वो आपके सामने। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ ना, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है ना। मतलब जावेद भाई को निकाल दें, कोई बैट्समैन इतना बड़ा, यूनुस खान कह सकते हैं कि बड़े कप्तान थे,
जितना उनका विजय, लेकिन क्यों होता है प्लेयर का, गावस्कर, तेंदुलकर, बाबर आजम, कप्तानी में इतना? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने उन प्लेयर्स का नाम चुन लिया ना कि जो कुछ नहीं अचीव कर सके एज अ कैप्टन, ठीक है ना, कोई इवेंट अगर नहीं जीते, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर जो कप्तान है वो बैट्समैन है, ज़्यादातर कप्तान तो बैट्समैन है जिनकी कप्तानी में, या विकेट कीपर है जिनकी कप्तानी में आप इवेंट जीते हैं। हाँ, वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उसमें भी ऑलराउंडर्स हैं, फिर बैट्समैन हैं, बॉलर्स, फिर बैट्समैन हैं, फिर बॉलर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ चल रही है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। चलें, अब चलते चलते आपको अपडेट कर दूं, आज का जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया, काफ़ी आसानी से जीता। उनकी ये परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। ब्रिट्स ने सेंचुरी बनाई, उसके अलावा लुस नॉट आउट रही 83 रन पे, बड़ी लंबी इनकी पार्टनरशिप भी चली थी दोनों की। उसके अलावा सारा वोल्फर्ड इनकी कप्तान है, उन्होंने 14 रन बनाए, और डिवाइन ने वहाँ से 985 स्कोर किया, और उनकी प्लेयर्स भी अच्छा खेली। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, 6 विकेटों से जीतने में कामयाब हो गई। ये न्यूजीलैंड का तो मुकाबले इससे पहले भी कर चुकी है, साउथ अफ्रीका को मैंने आज पहली मरतबा देखा था, लेकिन बहुत अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की टीम। पाकिस्तान का दौरा भी किया अभी रिसेंटली, इनकी यही सारा वुल्फर्ड उस टीम का हिस्सा थी, कैप भी थी, और भी लड़कियां थी। इन्होंने कराची में मैचेस के लिए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बहुत भारी पड़ी थी ये, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका की। तो मुकाबला आज साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। आप और मैं मुकाबला साथ ही देख रहे थे, थोड़ा सा मैच तो हमने देखा। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, ब्रिट्स नाम है या ब्रिट्स ने 100 रन की इनिंग खेली, और आप ये देखें कि 231 रन जो 10 ओवर पहले ही कर दिए, 40 ओवर कुछ बॉल्स 5 बॉल्स पे ही कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ है, और 4 विकेट्स पे कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास है। और जितनी भी कुछ मैच की मैंने हाइलाइट्स देखी हैं और लाइव भी मैंने देखा है, मुझे सबसे अच्छी जो बैट्समैन है ये ब्रिट्स लगी है। और काफ़ी जितना अच्छा और पावरफुल है, पावरफुल, वही मैं पावरफुल है। इसने जो चौके मारे थे, ऐसे लगता है कि मतलब यानी एक मैन खेल रहा है, कोई बैट ऐसे उठा के शॉट खेल रही हो, मतलब बैकलिफ्ट कितनी शानदार है, जबरदस्त बैटिंग, जैसे कि बेसबॉल का बैटर होता है। तो ये बैकलिफ्ट का क्या चक्कर है आजकल, बैकलिफ्ट फैशन में है, हर किसी का अपना तरीकेकार है। कोई बल्ला नीचे, वो असल में बैकलिफ्ट का चक्कर, ये जो बैट हाई करते हैं, एक तो वो कोशिश करते हैं कि यार बैट जो हमारा हाई हो, वहीं से अगर आप उठाएंगे तो एक किस्म की आपकी नेचुरल बैकलिफ्ट बन जाती है, ऊपर से बॉल आता है। और ज़्यादा की सोच ये होती है कि बैट ऊपर रखेंगे, ठीक है, एक तो बैकलिफ्ट भी हाई आएगी और बाउंसर आएगा, तो यहीं से ऊपर से ही हम बल्ला ले जाएंगे। कुछ प्लेयर्स ये सोचते हैं कि क्योंकि अब क्रिकेट फास्ट होगी, शॉट्स आपने डेवलप करने, तो वो बैट्समैन शायद ये सोचते हैं कि हम बल्ला नीचे रखेंगे, जितनी देर में हम शफल करेंगे या पेस को मैनेज करेंगे, बल्ला पता नहीं ऊपर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट तेज हो गई है। आपने क्रिकेट तेज, हर किस्म के शॉट्स खेलने होते, तो इस वजह से अब ज्यादातर बैट्समैन जो है ना वो बैट उठा के खेलते। बिल्कुल ठीक। क्या तनवीर ने इस सूरत हाल को एनालाइज किया, जिस तरह से साउथ अफ्रीका की बैटर खेल रही थी। लुस ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा ब्रिट्स ने बहुत शानदार बैटिंग की, और इन्होंने रन्स लेने के मौके नहीं छोड़े। जो हमने मैच देखा उसमें ये नज़र आया कि ये सिंगल्स पर उनका ध्यान था। खैर, यही इनकी जीत का आज सबब शायद बना, 6 विकेटों से मुकाबला जीता। ये वर्ल्ड कप के मैच का अहवाल था। इससे पहले हमने पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट और दीगर क्रिकेट उमूर पर बात की। आपने प्रोग्राम देखा, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।